रावण के पास थी चमत्कारिक शक्तियां, एक कमजोरी न होती तो बन सकता था वह देवलोक का स्वामी। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता था रावण। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया। आप सभी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति इतना प्रकांड विद्वान हो, इतना बड़ा विद्वान हो, वह हार कैसे सकता था, मृत्यु को प्राप्त कैसे कर सकता था। तो उसकी बहन शूर्पणखा के द्वारा किए गए गलत कार्य, गलत समय पर बांधी गई रक्षाबंधन की वजह से रावण की हार निश्चित हुई, रावण की मृत्यु निश्चित हुई। आज के इस वीडियो में हम इसलिए जानेंगे हमें रक्षाबंधन का पर्व किस समय, किस दिन और कौन सी अवस्था में मनाना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने भाई को उपहार में शुभ कामनाएं दें, उसकी उन्नति और तरक्की की कामयाबी के लिए हम जो कर सकते हैं उसके लिए वो कामनाएं करें, ना कि उसे अपशगुन या दुर्घटनाएं या आशंका से भरी हुई जीवन उपहार में दें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो रक्षाबंधन पर आधारित है। इस वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन का त्यौहार हमें किस दिन मनाना चाहिए, 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। बहुत सारी बातों का कंफ्यूजन इस बीच में है, लोगों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। रक्षाबंधन के दिन विशेषकर भद्रा का साया होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कब हमें रक्षाबंधन को मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये भाई बहन के विशेषकर प्यार को दर्शाता है, महत्व को दर्शाता है, एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण रिश्ते और स्नेह को दर्शाता है। इसलिए ऐसा कौन सा कार्य बिल्कुल ना करें जो भाई को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, एक बात समझ लें, हम सभी को जीवन में जो सबसे पहले भगवान ने दिया है वो है इंसानियत। यदि हम किसी का भला ना कर सके तो उसका बुरा भी करने का अधिकार हमें नहीं है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भद्रा की वजह से बहुत सारा नुकसान आप कर बैठेंगे, जिसे आप बहुत तुच्छ और बहुत ही छोटी बात समझते हैं, यह उतनी भी छोटी नहीं है। भद्रा का साया होने की वजह से यदि आप इस दौरान भाई को राखी बांधते हैं या फिर भाई को किसी भी प्रकार का गिफ्ट कोई उपहार में आप देते हैं, वो भी उसके लिए नुकसानदायक बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम तरह की वो जानकारी देंगे जो आपके मन के हर उलझन को शांत कर सके, हर आपकी उलझन को ये बिल्कुल सुलझा सके। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां रक्षाबंधन के त्यौहार को काफी धूमधाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस अवसर पर बहनें जो हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, उनकी लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती हैं और बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाली हर मुसीबत से उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। इस अवसर पर बहुत सारी प्यार और गिफ्ट का भी आदान प्रदान किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन अधिक मास होने की वजह से इस बार श्रावण की पूर्णिमा 2 दिनों को हो रही है। पहला 30 अगस्त और दूसरा 31 अगस्त। साथ ही श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर ही भद्रा का साया भी रहने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधना या गिफ्ट देना वर्जित है। भद्रा काल के समय यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो यह अशुभ फल ही देता है। इस दौरान किसी भी तरह का इसलिए शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा की तिथि 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से ही शुरू हो जाएगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा तिथि का समापन जो है वो 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक हो जाएगा।
पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व जो है 2 दिन मनाया जा रहा है। बहुत जगहों पर इसे 30 तारीख को मनाया जा रहा है। खासकर जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं वो 30 तारीख की ही घोषणा करती हैं, लेकिन 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार हमें नहीं मनाना चाहिए। जानते हैं क्यों और इससे क्या क्या नुकसान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में या फिर किसी भी तीज त्योहार को जो हम मनाते हैं उसमें उदया तिथि का मान किया जाता है, जो कि उदया तिथि के हिसाब से यदि देखा जाए तो 31 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। तो इसलिए 31 अगस्त को ही हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि जब 30 तारीख की रात्रि 9 बजे से हम रक्षाबंधन को बांध सकते हैं, राखी का त्योहार मना सकते हैं, तो फिर रात्रि में ही इस कार्य को क्यों न कर लिया जाए, क्यों ही रात्रि में ही जो है राखी को क्यों न बांध दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, रात में जो है किसी भी पर्व का इस तरह से हम त्योहार को नहीं मना सकते हैं। रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जाएं काफी चरम अवस्था में होती है और वैसे भी उदया तिथि का चूंकि मान दिया जाता है, इसलिए भी रात्रि में हमें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। मैं स्वयं की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ भी 31 अगस्त का मान दिया जाएगा। इसलिए रात्रि में रक्षाबंधन का त्योहार यदि आप मनाते हैं, भाई को आप यदि राखी बांधते हैं, तो वो उसको बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दे जाती है। तो आप अपने भाई का अनिष्ट तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। कोई भी माताएं, कोई भी बहनें ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि उसके मायके में किसी भी प्रकार का अपशगुन हो या किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा हो, कोई भी अमांगलिक घटनाएं उसके यहाँ घटे। यदि आप अपने घर में किसी भी तरह की इस तरह की कामना नहीं रखती हैं, शुभ घटनाओं का हमेशा होना चाहती हैं, या फिर आप हमेशा इस बात की चाहत रखती हूँ कि आपका भाई तरक्की करता रहे, तो 31 अगस्त के ही दिन आपको राखी बांधनी चाहिए। बहुत सारी महिलाओं के मन में यह भी प्रश्न है, सुबह 7 बजे का जो समय है ये बहुत ही कम समय है, ऐसे में हम किस प्रकार से ये मना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप इस बात को और भी ये ध्यान रखें। देखिए, 7 बजे तक जो है पूर्णिमा की तिथि का समापन हो जाता है, लेकिन चूंकि उदया तिथि पूर्णिमा की इस दिन रखी जा रही है, तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो पूरे दिन आपका पूर्णिमा का तो असर रहने ही वाला है। तो आप चाहें तो पूरे दिन भी राखी को बांध सकती हैं। कम से कम इसमें किसी भी प्रकार का भाई के लिए कोई अहित नहीं होता है, कोई अशुभ घटना नहीं होती है। तो ये आप कर सकते हैं। पृथ्वी पे भद्रा का साया होने की वजह से राखी का बांधना बहुत ही खराब माना जाता है। और भद्रा के विषय में बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न बार बार आ रहे हैं, भद्रा आखिर है क्या। तो पहले हम इस बात को भी समझ लेते हैं ताकि आप इस बात की अहमियत को जान पाएंगे। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और शास्त्र हैं उसमें बताया गया है भद्रा शनि देव की बहन है और सूर्य देव और छाया जो है उनकी पुत्री है। ठीक है, तो छाया की पुत्री है और सूर्य देव की पुत्री है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भद्रा का जन्म जब हुआ था तो वो दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था, और जन्म से ही भद्रा बहुत ही कुरूप, बहुत ही भयंकर काली के रूप में जन्म ली थी। जन्म लेने के बाद ही फौरन इसने जितने भी प्रकार के सृष्टि और जितने भी प्रकार के जप तप ऋषि वगैरह जो भी जाप ताप करते थे सभी को वो अपना निवाला बनाने लगी, सबको ग्रसित करने लगी। तो इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते थे सभी में विघ्न आने शुरू हो गए। जब भद्रा निकलती थी तो किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता था। भद्रा को 11 कारणों में और 7वें करण यानी विष्टिकरण में स्थान इसलिए दिया गया है। ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिए है। वैदिक पंचांग के अनुसार भी भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग लोक में, पाताल और पृथ्वी लोक, ये तीनों ही लोकों में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होता है तब भद्रा का जो वास होता है वो पृथ्वी लोक पर होता है। एक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि क्यों भद्रा को इतना ज्यादा मतलब असफल माना जाता है। भद्रा में किया गया कोई भी कार्य काफी विघ्नों से भरा हुआ होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब रावण की बहन जो शूर्पणखा थी उसने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी। इसका अंजाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। रावण नहीं तो माना जाता है कि रावण किसी भी हाल में हार नहीं सकता था, रावण किसी हाल में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता था।
आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। इतने गुण जिसमें भरे पड़े हैं, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए भद्रकाल का ध्यान रखें और इसे छोटी बात न समझें। भाई को अपशगुन गिफ्ट में न दें बल्कि शुभ शगुन दें। इस तरह से अपने भाई को आप विजयी और कामयाब बना सकती हैं। आइए हम भी अपने भाई के लिए शुभ कामनाएं मांगे और उसकी उन्नति तरक्की का विचार करें। इस कामना के तहत आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जितनी जानकारियां मैंने दी है आप सभी को ये अच्छी लगी होंगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।